जो यहाँ के वन्य जीव हैं वो मर जा रहे हैं। कई प्रकार की औषधियाँ इस पहाड़ में पाई जाती हैं, लेकिन ये सब आज जल के भस्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ समय बाद ये कान्हा डोंगर भी नहीं बच पाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि और अगर अभी इसमें तुरंत कार्रवाई नहीं किया गया, इसे बुझाने का प्रयास नहीं किया गया, तो पूरा जंगल जल के खाक हो जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन इसमें कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहा है। हालांकि 2 दिन पहले 1-2 व्यक्तियों को जंगल जलाने के आरोप में अंदर कर दिया गया। क्या इससे सीमित हो जाएगा? नहीं हो सकता। उस साइड देखिए और इधर देखिए, इधर देखिए, इसको दिखाइए। आग कितना तेज, कितना दिन से आग लगा हुआ है यहाँ? 3-4 दिन। तो कोई शासन प्रशासन वाला आके यहाँ बुझाए? नहीं हम मने तो बुझा वो रहा तो। अच्छा, ग्रामीण ही बुझा रहे हो? आज लाखों जीव जंतु यहाँ जल के खाक होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे ही दम तोड़ने वाले हैं। ये तो भाई मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन ये जो पहाड़ चढ़ते हैं ना लकड़ी वकड़ी के लिए, हाँ, उन लोग जला देते हैं। और थोड़ी ही देर में हमें दम घुटने जैसा लग रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि स्थिति यहाँ की क्या है। पूरा मंदिर में दर्शन करते हैं भालू। हाँ, उसका तो वो अपना रास्ता चला जाता है। वन विभाग भी तो इसमें ध्यान नहीं दे रही है। इसमें आ नहीं रही है वन विभाग। नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज हम गरियाबंद जिले के एक ऐसे स्थान पर मौजूद है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम कहाँ उपस्थित है। ये गरियाबंद जिले के एक प्रमुख स्थान में से कान्हा डोंगर है, जो कि पिछले 5 दिनों से धधकता हुआ आपको नजर आ रहा है। कम से कम ये हमारे इस क्षेत्र से लगभग 10-20 किलोमीटर दूर तक रात से लोग देख सकते हैं। आपको विजुअल के माध्यम से हम दिखा भी देंगे कि ये पहाड़ कैसा धधकता है। अभी तो खासा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धुआं के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कितना खतरनाक आग लग चुकी है। ये सुंदर तरीके से दिखता हुआ ये धुआं लाखों जीव जंतुओं का चीता है। ये धुआं लाखों जीव जंतुओं का चीता है जो जल जा रहा है। जिंदा कई सारे जो यहाँ के वन्य जीव हैं वो मर जा रहे हैं। कई प्रकार की औषधियां इस पहाड़ में पाई जाती हैं, लेकिन ये सब आज जल के भस्म हो जाएंगी। हालांकि 2 दिन पहले वन विभाग द्वारा यहाँ आकर आग बुझाने की व्यवस्था की गई। हालांकि अधिकतर उन्होंने बुझाया भी, लेकिन आज वो हमको नाकाम समझ आ रहा है। कई जीव जंतु आज यहाँ मर के अपना प्राण त्याग देंगे। आखिर कब तक इस तरह शासन की व्यवस्था हमको देखने को मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, ये जो जंगल जलाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले कुछ जो पर्यावरण को नष्ट करने की मानसिकता रखने वाले लोग हैं। कई लोग जो पेड़ काटने के बहाने से जाते हैं, या कई ऐसे असामाजिक तत्व जो किसी भी प्रकार की खराब मानसिकता के साथ हमारे पर्यावरण ट्रीट करते हैं। कोई माचिस मार देता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीते हैं फेंक देते हैं, तो ऐसे में आग लग जाती है। कान्हा डोंगर जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ना ही ऐसा है कि कोई इसे नहीं जानता। कान्हा डोंगर एक सांस्कृतिक और एक धार्मिक क्षेत्र भी माना जाता है। साथ ही आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए एक टूरिज्म का बहुत अच्छा जगह है, जहां लोग अपना समय बिताने आते हैं, प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये कान्हा डोंगर भी नहीं बच पाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कान्हा डोंगर में किस तरह से आग लग चुका है और शासन प्रशासन वन विभाग मौन है। हालांकि आते हैं, थोड़ी बहुत व्यवस्था यहाँ बनाते हैं, बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग से यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है। भाई, शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च करके आग बुझाने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहाँ हम आप आंखों से देख पा रहे हैं, क्योंकि हम रोज आते हैं, हम देख पाते हैं कि कान्हा डोंगर की स्थिति क्या है। आप भी विजुअल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कान्हा डोंगर में किस तरह से आग लग चुका है। कई सारे वन्य जीव हैं यहाँ जो जल के खाक हो चुके हैं। आप अगर जूम करके कैमरामैन अगर आप दिखाएंगे तो वो जो पेड़ दिख रहा है, पलास का पेड़, वहां बंदर बैठे हुए हैं। वहां बंदर बैठे हुए हैं। उस पलास के पेड़ के पास हम विजुअल के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे, वहां बंदर बैठे हुए हैं। वो अपना घर जलता हुआ देख पा रहे हैं। वो बंदर देख रहे हैं कि हमारा घर कैसे जल के भस्म हो जा रहा है। और इस सब का कारण कौन है? हम लापरवाही लोग जो पर्यावरण को नष्ट करना चाहते हैं। हमारी लापरवाही के चलते आज इस तरह के पेड़ में, मतलब इस तरह पहाड़ों में आग लग जाती है। हम कितने
गलत मानसिकता के लोग हो चुके हैं आज के समय में कि हम जो पर्यावरण, जो प्रकृति हमारी माँ है, हम उसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पर्यावरण में आग लगा दे रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करने पे तुले हैं। इस कान्हा डोंगर के पहाड़ में अनेक प्रकार की चिड़ियाओं की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, अनेक प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं। और अभी जो पतझड़ का मौसम होता है, वहाँ कई प्रकार की ऐसी चिड़िया है, विलुप्त की कगार पे रहने वाली ऐसी चिड़िया हैं जो यहाँ घोंसला दे चुके हैं। लेकिन हो ना हो आज कल में ये भी जल के भस्म हो जाएंगे, कितने लाखों जीव जंतु यहाँ जल के भस्म हो जाएंगे। लेकिन शासन प्रशासन इसमें कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहा है। हालांकि 2 दिन पहले 1-2 व्यक्तियों को जंगल जलाने के आरोप में अंदर कर दिया गया। क्या इससे सीमित हो जाएगा? नहीं हो सकता। आइए आपको दिखाते हैं मौत का मंजर, किस तरह से लाखों वन्य जीव इस पहाड़ में, इस धधकती आग में जल के राख होने के लिए वहां इंतजार कर रहे हैं। आइए प्रयास करते हैं हम आपको ये जो भीषण आग लगा है उसको हम सामने से आपको दिखा सके कि जहां आग लगती है वहां की स्थिति किस प्रकार होती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पहाड़ चढ़ने की आवश्यकता है और हम आपको चढ़ के दिखाएंगे जरूर, ताकि आप भी समझ पाए कि जो यहाँ के जीव जंतु होते हैं उनकी क्या दशा रहती है, कि उनका घर जल जा रहा है हमारी लापरवाही के चलते। जी आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम पहुंच गए हैं जहां पर अभी आग लगी हुई है और धीरे धीरे इसकी लपटें तेज होती जा रही हैं। और जैसा कि आप नीचे भी देख पा रहे होंगे कि कितना पेड़ सूखा हुआ है, और अगर अभी इसमें तुरंत कार्रवाई नहीं किया गया, इसे बुझाने का प्रयास नहीं किया गया, तो पूरा जंगल जल के खाक हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये आग स्पीड से जलती हुई दिखाई दे रही है, कितने वन्य जीव इसमें जल के खाक हो गए होंगे। आप देख पा रहे हैं कितने, उस साइड देखिए आप थोड़ा सामने आके दिखाएंगे, उस साइड देखिए और इधर देखिए, इसको दिखाइए, आग कितना तेज है। आप देख के समझ ही सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी वो छोटे छोटे जीव जंतुओं की जो जल के यहाँ खाक हो चुके हैं। आखिर कहाँ गया पर्यावरण संरक्षण? लाखों जीव जंतु यहाँ मर के खाक हो चुके हैं। गरियाबंद का प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक माने जाने वाला कान्हा डोंगर आज ये स्थिति में है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे और इसको सुन भी पा रहे होंगे कि ये आग जलने की आवाज कैसा आ रही है, मानो किसी का चीता जल रहा हो। ये चीता लाखों जीव जंतुओं का है, हमारी प्रकृति का है, ये कोई आम चीता नहीं है, ये मानव द्वारा जलाया गया चीता है, हमारे लापरवाही के द्वारा जलाया गया चीता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग सतह से कितना ऊपर आके आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं कि कान्हा डोंगर की स्थिति क्या है, और थोड़ी ही देर में हमें दम घुटने जैसा लग रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि स्थिति यहाँ की क्या है। हम लगातार आपको कान्हा डोंगर की खबर दिखाते रहे हैं, कान्हा डोंगर की सौंदर्यता के बारे में दिखाते रहे हैं, कान्हा डोंगर में जो वन्य जीवों के साथ हम जो लोकल, मतलब जो यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ जो संबंध, उसको दिखाते हैं। हम आपको हमेशा एक यहाँ के जो 3-4 जो भालू आते हैं कांदेश्वर धाम मंदिर में, उनके बारे में दिखाते हैं। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आज वो भी क्या पता हो या ना हो कि इस आग के लपट में जल के आज वो हैं कि नहीं है। ये स्थिति है कान्हा डोंगर की। स्थान पर आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आप हमारी हालत देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ की स्थिति कैसी होगी। आइए नीचे जाके कुछ ग्रामीणों से चर्चा करते हैं। पिछले 4-5 दिन से कान्हा डोंगर में आग लगा हुआ है, इस विषय में हमने आपको आगे का खबर दिखाया ही है। साथ ही हम लोगों से भी जानना चाहेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। भैया ये बताइए कि ये जो कान्हा डोंगर में आग लगा है, हमको जानकारी मिली है कि पिछले 3-4 दिन से यहाँ आग लगा हुआ है। 3-4 दिन से लगी से। कितना दिन से आग लगा हुआ है यहाँ? 3-4 दिन से। तो कोई शासन प्रशासन वाला आके यहाँ बुझाए हैं? ना ही हम मने तो बुझा रहा तो है। अच्छा, ग्रामीण ही बुझा रहे हो? हाँ। तो इतने से पानी से बुझा लोगे? कहाँ बुझे हो? तो प्रयास करत हो? हाँ। अच्छा, ए मन कहाँ गए? तुमन भी जात हो? हाँ। कहाँ जात हो? आग बुझाने। इतना पे बुझा लो? शायद कोशिश तो करेंगे। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीण भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको बुझा लें, लेकिन शासन का इतना एफर्ट नहीं नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया है, लेकिन शासन ने नहीं लगाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज कान्हा डोंगर धधकता नजर आ रहा है। आज उसी बीच हम आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। ये आम मक्खी नहीं है, ये मधुमक्खी है। जी हाँ, मधुमक्खी, जिसके सामने आदमी खड़े होने में भी डरता है। और ये मधुमक्खी, ये आग लगने से
लाखों की संख्या में यहाँ मृत अवस्था में पड़ी है और कुछ लोग जो अभी उड़ रहे हैं, भिनभिना रहे हैं, वो भी कुछ समय में यहाँ मर जाएंगे। तो ये जो आग लगने से ना ही जीव जंतु साथ साथ मक्खियाँ भी, मधुमक्खियाँ भी यहाँ नष्ट होती नज़र आ रही हैं और लोग घबराते हैं मधुमक्खी के सामने खड़े होने में, लेकिन हम इतनी सारी मधुमक्खियों के बीच है उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ की मधुमक्खी, यहाँ के जानवर, यहाँ के भालू, यहाँ के बंदर हम सभी लोगों के साथ हमल रहते हैं। आज लाखों जीव जंतु यहाँ जल के खाक होने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे ही दम तोड़ने वाले हैं। लगातार गरियाबंद वन विभाग द्वारा कई प्रकार के दावे किए जाते हैं कि हम यहाँ वन संरक्षण, यहाँ के पर्यावरण संरक्षण के लिए सैटेलाइट से देखते हैं, आधुनिक ड्रोन का उपयोग करते हैं, लेकिन आप साथ साथ अपने आंखों से देख पा रहे हैं कि ये सब कथनी और करनी में अंतर जैसा होता है, उसी प्रकार का दृश्य आप देख पा रहे हैं। सैटेलाइट से देखते हैं, ड्रोन से देखते हैं, लेकिन ये क्या है, कांडा डोंगर धधकता नजर आ रहा है। ये स्थिति है, यहाँ के शासन प्रशासन इसको देख के क्या करेगी, आगे देखते हैं। जैसा कि हमने आपको कान्हा डोंगर में रहने वाले वन्य जीवों की अभी जो गंभीर स्थिति है आग लगने के बाद, उसके बारे में बताया है और आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ के वन्य जीवों की स्थिति क्या है। अभी वहां से उधर से भालू उतरते आया है और वो आपको थोड़ा सा काला काला नजर आ रहा होगा पेड़ के पीछे, वो भालू ही है। आप जूम करके दिखा रहे होंगे, आपको विजुअल के भी माध्यम से हम दिखाएंगे। वो काला काला दिख रहा है, नीम पेड़ के डंगाल में भालू बैठा हुआ है, क्योंकि वहां तक अभी आग की लपटें नहीं पहुंच पाई हैं। आप देख सकते कि वहां के सिदोरे को हल्का हल्का मूवमेंट कर रहा है और भालू दिख रहा है आपको। उसकी स्थिति बहुत खराब है, यहाँ के वन्य जीवों की भी स्थिति बहुत खराब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए यहाँ के ग्रामीणों से कुछ चर्चा करते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण नागेश है जी। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पिछले 3-4 दिन से आग लगा हुआ है जी। तो इस पे आप लोगों को क्या राय है, ऐसे आग लगाता कौन है? ये तो भाई मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन ये जो पहाड़ चढ़ते हैं ना लकड़ी वकड़ी के लिए, हाँ, उन लोग जला देते हैं। अच्छा। हाँ। तो इसको हमारे लोकल ग्रामीणों द्वारा अभी 2-4 लोग हम देखे कि हम बोतल से जाके पानी डालने का प्रयास कर रहे थे। क्या आप लोग भी इस तरह का प्रयास करते हैं? जी जी, हम लोग करते हैं ना जी, करते हैं, हम लोग भी करते हैं, सहयोग करते हैं उसमें जी। हाँ। और यहाँ के वन्य जीवों का क्या स्थिति है, जो आग लगने से क्या हो रहा है उनके साथ? देखो ना सर, आप भी तो देख रहे हो, भालू वालू आ रहा है आग लगने के कारण। और दिखाइए तो दिखाइए। वहाँ मूवमेंट लगातार जारी है, वहाँ कम से कम 3 से 4 भालू यहाँ इस कान्हा डोंगर में आपको देखने को मिलेंगे ही। और यहाँ के लोगों के साथ भालू का कुछ अलग ही कनेक्शन है। जी। यहाँ हमने सुना है कि लगातार भालू भी आते हैं आरती के समय कानेश्वर धाम कान्हा डोंगर के नीचे जो स्थित मंदिर है वहाँ, उस पे क्या कहना चाहेंगे? वो आता है सर, वहाँ भालू वालू भी आता है जी, और पूरा मंदिर में दर्शन करते हैं भालू। हाँ, उसका बाद वो अपना रास्ता चला जाता है। क्या पता अभी ये जो आग लगा उसमें कोई भालू घायल हो या कोई उसका, भगवान न करे ऐसा हो, अगर उसकी मृत्यु हो गई नहीं, वो तो अभी ऐसा कुछ घायल वाल नहीं है। हाँ, वो आग लगने से नीचे आ जाता है भालू। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने अभी देखा कि कई सारे वन्य जीव वहां से प्रभावित हो गए, कई सारी चिड़ियों का घोंसला जल गया। हाँ। तो क्या है? ये तो पूरा प्राकृतिक से पूरा छेड़खानी किया जा रहा है सर, है कि नहीं? तो इसमें वन विभाग का क्या रोल है? वन विभाग क्या इसमें कुछ करती है? वन विभाग भी तो इसमें ध्यान नहीं दे रही है जी। हाँ, इसमें आ नहीं रही है वन विभाग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रामीणों ने भी हमें बताया, अपना प्रयास बताया और वन विभाग के द्वारा जो इनकी निष्क्रियता है उसको भी बताई। और आप देख भी पाए कि यहाँ वन्य जीव अभी भी वो भालू वहाँ बैठा हुआ है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। और आज इस खबर के माध्यम से हम आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण हमारी रक्षा करेगी। तो जल जंगल जमीन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और आपसे विनम्र निवेदन है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। प्रकृति हमारी माँ है, माँ समझ के हम प्रकृति का ख्याल रखें। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सीजी भास्कर के साथ।